हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by x plus 2y plus 3 is equal to 0 and x plus 2y plus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 7 is equal to 0. Find the area formed by the lines. लाइंस की क्वेश्चन मैंने आपको दे दी। x plus 3y plus 6 is equal to 0, x plus 2y plus 3 is equal to 0, राइट। दूसरी लाइन दी है x plus 2y plus 5 is equal to 0, 3x plus 2y plus 4 is equal to 0 और 3x plus 2y plus 7 is equal to 0। निकालो बच्चों एरिया। एरिया कैलकुलेट करें, फॉर्मूला अपन डेवलप कर चुके हैं, C1 माइनस C2 और D1 माइनस D2 डिवाइड बाय M1 माइनस M2। वैल्यू निकाल के डाल दीजिए बस। ये सारी वैल्यू निकालना अपन को आती है, सिखा चुका हूं मैं। वैल्यू डालिए। बच्चों गलत आया होगा 3y,
2। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने गलत करा होगा। गलती बताता हूं क्या क्या करी होगी। 6, चलो वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप ये बताओ, इसमें m पहले वाले का m कितना है, फर्स्ट वाले का m कितना है, माइनस का 1/2 है ना, और c कितना है, c माइनस का 3/2। ये गलती करी होगी नहीं क्या बेटा? ये बताओ ये फॉर्मूला कौन से में है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी की फॉर्म में? क्या आपने इसको चेंज करा? बहुत सारों ने चेंज ही नहीं करा होगा। अब चेंज नहीं करा तो आंसर गलत आएगा। इस लाइन से इसको y इक्वल टू एक्स प्लस सी में डाले तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, माइनस का 1/2 x माइनस का 3/2, तो m1 की वैल्यू हो गई माइनस 1/2 और c1 की वैल्यू हो गई माइनस 3/2। आपने रखी नहीं होगी बहुत सारों ने। ऐसे दूसरी लाइन से m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1/2 m1 और c2 हो गया माइनस का 5/2। ठीक है, यहां से देखो ये कितना है, इसके अंदर m की वैल्यू बताओ, माइनस 3/2 और d1 की वैल्यू बताओ, m2 हो गया, ये d1 तो d1 हो जाएगा -2। ऐसे इस लाइन से m2, इस लाइन से m2 कितना होगा, माइनस का 3/2 और d2 बोलो बच्चों, माइनस का 7/2। अब निकालो, आंसर आएगा 3/2, इससे 3/2 आ जाएगा। तो ये जानक में जो फॉर्मूला में निकाल रखा है ये ओनली वैलिड इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म के लिए तो मोटा मोटा लिख के छोड़ दे। अब यहां से एम और सी उठा लेते हैं, एम तो करेक्ट उठाते हैं क्योंकि दिमाग में रहता है, सी गलत उठा लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं बच्चे। जबकि कौन सी फॉर्म से उठाना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से उठाना है। बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, यस सर। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है इसका, एरिया, एरिया ऑफ क्या, पैरेललोग्राम। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो तो टॉपिक डालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, अगर मेरे पास ये 3 लाइन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। यहां तो कोई पैरेलल परपेंडिकुलर केस नहीं है। अपने अभी तक जितने भी सवाल निकाले थे सब में कोऑर्डिनेट दे रखे थे। अगर कोऑर्डिनेट दे तो कौन सा मेथड लगा लिया था, सारस। अगर ये लाइन दे दे तो बताओ कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों। अगर ये लाइन दे दे तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो एक मेथड तो पुराना मेथड आता है दिमाग में, किस तरह इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें और इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल लें और उसके बाद क्या लगा दे बच्चों, सारस मेथड। दिमाग में एक बात आएगा, क्या हमने ऐसा काम पैरेललोग्राम में करा? नहीं करा, पॉइंट नहीं निकाले, डायरेक्ट निकाला। तो यहां पे भी कोई डायरेक्ट मेथड ऐसा होगा जिससे आंसर निकल जाएगा हमारा, है ना। तो डायरेक्ट मेथड बताता हूं कैसे निकालना आपको और उसको चलाना सिखाऊंगा। फिर आज की क्लास में अपन इसको सीखेंगे। चाहे तो आप ये 6 पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 E1 E2 E3, E1 E2 E3। ये क्या होते हैं? ये मेरे पास हो गए कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ C1 C2 C3। अभी समझाऊंगा, एक बार लिख देता हूं फिर जीरो समझाना चालू करूंगा। कोफैक्टर ऑफ C1 C2 और C3। और इसके बाद अपन यहां बनाएंगे डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? तो हमारे लिए बिल्कुल सारी चीज नहीं है क्योंकि हम 11th क्लास में। अगर ये चीज 12th क्लास के बच्चों के सामने डाली जाए वो तो तुरंत पकड़ लेंगे, है ना। यहां कैपिटल सी भी लिखते कई लोग, मैंने ई लिख दिया कैपिटल सी की जगह, ठीक है।
और E1 E2 E3 क्या है? कोफैक्टर ऑफ C1 C2 और C3। अब ये क्या चीज है? डिटर्मिनेंट। तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज है ये, समझ में आया? तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? डिटर्मिनेंट को। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उस डिटर्मिनेंट को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 11th क्लास की बहुत सारी जगह काम आएगा और 12th क्लास में भी काम आएगा। लेकिन ये टॉपिक है किस चीज का? 12th क्लास का। अपन थोड़ा सा 11th में पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नोट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा मैं आपको, बाकी डिटेल आइडिया अपन 12th में पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक को अपन छोड़ देते हैं तो बहुत सारे सवाल छोड़ने पड़ेंगे अपन को, बहुत सारी चीज छोड़नी पड़ेगी। तो छोड़ने की बजाय अपन सीख लेते हैं। हटावे हटा दे भाइयों, बोलो यस सर। देखिए, तो एक वर्ड होता है मैट्रिक्स और एक वर्ड होता है क्या? डिटर्मिनेंट। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स। देखिए, इस तरह का ब्रैकेट बनाया तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना? थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्पीड से। मैंने अपने आप में 15 दिन के टॉपिक है दोनों, जो हम 12th में डिस्कस करेंगे। और इसका सिंबल होता है इस तरह से, राइट? मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में इनको बोलते हैं अपन रो। R1 R2 R3, रो 1 रो 2 और रो 3। इन वर्टिकल चीज को बोलते हैं क्या? कॉलम। C1 C2 C3, राइट? आप लोगों को जो सीनियर 12th क्लास में उनको भी मैंने पढ़ाया था। अब उसका फायदा ये होता है कि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 3D में बार बार ये काम आता है, जबकि मैट्रिक्स जीटी नहीं पढ़ा, लेकिन सवाल सोल्व हो जाते हैं बच्चों से, क्योंकि एक बार इसको सीख लिया उन्होंने 11th क्लास में। तो 11th में सीख लीजिए, 12th में तो लास्ट में नंबर आएगा इसका। ठीक है ना? तो ये रो 1 रो 2 और क्या? रो 3। वर्टिकल चीज बोलो कॉलम। तो इसमें भी रो कॉलम होते हैं सेम ऐसे ही। ये R1 ये R2 ये R3 और ये C1 C2 C3। और भी रो हो सकती है और भी कॉलम हो सकते हैं, मैं तो मेजर से समझा रहा हूं, राइट? तो देखिए, हमारे पास अगर हमने ऐसा लिखा तो इसको बोलेंगे अपन A11। ऐसे, चलो ऐसे लिख लो। ये क्या हो गई? A1 A1 A1। कौन सी रो है ये? फर्स्ट रो, सही है ना? ये हो गया A2 A2 A2। कौन सी रो है बच्चों? सेकंड रो। ये हो गया A3 A3 A3। कौन सी रो है? थर्ड रो। ऐसे डाल दें, बताओ क्या बन गए? कॉलम। कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। ये बोलो, ये बोलो थर्ड कॉलम। इसका मतलब मैट्रिक्स हो चाहे डिटरमिनेंट्स हो, किससे बनती है? रो और कॉलम से। ठीक है ना? तो हम यहां लिखते हैं डेल्टा, या यहां लिख दे A I J। तो ये जो I था, पहला लेटर था, बताओ पहला लेटर क्या था? रो था। बोलो बच्चों, दूसरा लेटर क्या था? सर ये कॉलम था, राइट? तो इसको हम डेल्टा से लिखते हैं डिटरमिनेंट को, और मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? ए से।
तो मैट्रिक्स और डीटी किससे बनती है? रो से और कॉलम से। बात समझ में आई? पहला लेटर क्या होता है? रो, दूसरा लेटर कॉलम। तो अगर मैं इसे बात करूं तो इसमें समझ में आ गया? यस सर। ऐसा मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 3 2 1 4 2 2 2 1 3 3 2 1। बोलो बच्चों कितनी रो है इसके अंदर? 4। 1 2 4। कितनी रो बच्चों? 4। और कितने कॉलम है? तो यहां लिख देंगे अपन 4 इंटू 3। करेक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रो को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉलम को। पहला लेटर रो, सेकंड लेटर कॉलम। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं अपन इसका ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट। फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे लिखा 1 2 1 1 3 2। ऑर्डर बोलो। रो देखिए, रो कितनी है इसमें? 2। कॉलम कितने हैं? ये इसका ऑर्डर बन गया। अपन ऐसे लिख दिया 1 2 1 3। बोलो बच्चों कितनी रो है? 1। कॉलम कितने हैं? तो 1 इंटू 4। अपन ऐसे लिख दिया 1 2 1 2 3 2 4 1। बोलो बच्चों रो कितनी है? 4। कॉलम कितने हैं? 2। बात समझ में आ गई? नोट करें। दोबारा 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा, टॉपिक नहीं पढ़ा रहे अपन, है ना। अपन वो चीज पढ़ रहे हैं जिससे अपन को आगे फायदा मिले। टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे पूरा। हटा दे। देखिए तो ये हमने लिख दिया 2 3 4 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 1 4 2 3 2 1 4 1 2 3 3 2 4 1। बोलो बच्चों इसका ऑर्डर बताओ। 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर 4 इंटू 4। तो यहां से अपन को एक बात समझ में आई कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या बच्चों? कॉलम।
ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है, मैट्रिक्स में नहीं होता ऐसे। डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल मिलेगी, ठीक है ना। तो इन सारे एग्जांपल में देखो मैंने लिखा है, रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। और मैट्रिक्स में कुछ भी मिल सकता है। बात समझ में आई बात, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में डिफरेंस, पर थोड़ा मोटी मोटी बात बता रहा हूं। यहाँ पे रो और कॉलम क्या होगी, सेम। और जब रो और कॉलम सेम होती है तो उसका एक वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएगी। बात समझ में आई। डिटर्मिनेंट्स हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ऑलवेज डिटर्मिनेंट्स dt ऑलवेज स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू, हाँ ऐसा क्यों होगा इसका रीजन भी दूंगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्या चीज है इसकी, कितनी रो है इसके अंदर, कॉलम कितने हैं, इसमें कितनी रो है, कॉलम कितने हैं, इसमें कितनी रो है, कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं ये मुद्दा देखना अपन को, हमको तो अल्टीमेट ये देखना है इसको सोल्व कैसे करते हैं, राइट, वहां पहुंचना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, उससे पहले आप एक वर्ड और पढ़ेंगे। वर्ड लिखिएगा माइनर ऑब्लिक कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। बीच का मैंने बहुत सारा उड़ा दिया, बाद में जब 12th में पढ़ेंगे तो यहां तक पढ़ने में अपन को 3 दिन लगेंगे। मैंने वो 3 दिन की कहानी उड़ा दी क्योंकि मुझे सीधा यहां टॉपिक पाना है। माइनर और क्या बच्चों, कोफैक्टर। देखिए माइनर का मतलब होता है विदाउट साइन, और कोफैक्टर होता है विथ साइन, ठीक है। माइनर मतलब विदाउट साइन, कोफैक्टर मतलब विथ साइन। अपन एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना फॉर्मूले में, क्या, कोफैक्टर। तो वहां पहुंच रहे हैं अपन, है ना, ताकि इस फॉर्मूले को समझ सके। विदाउट साइन विथ साइन। साइन से क्या मतलब होता है, ये कौन सा एलिमेंट था बताओ, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा है, मुझसे बोलो, फर्स्ट रो। ये कौन सा है, फर्स्ट रो। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये बोलो थर्ड रो। ये बोलो बच्चों, ये बोलो बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैंने ऐसे लिख के दिया 3 2 1 4 1 3 2 2 4, और मैंने आपसे पूछा A23 बताओ, A23 बोलो, 3, A33, A33 बोलो बच्चों, A13, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। ऐसे पढ़ेंगे अपन, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, कितना 2। समझ में आया, बोलो बच्चों, यस सर। तो देखो अब हम साइन का यूज समझेंगे। तो मेरे पास ये होगा -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर, 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 -1 की पावर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बताओ क्या आने वाला है, प्लस आएगा सर, है ना, 1 मतलब प्लस ही आएगा। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा,
ये क्या आएगा, समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे चले जाओ, एक प्लस के बाद दूसरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट, क्लियर हो गया। तो यहां से हमको साइन पता लग गया कि इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, इसके साथ। अब ये ऐसा क्यों लिखा, 12th में डिस्कस करेंगे, है ना, सारी कहानी 12th में डिस्कस करेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया। तो ये सारी कहानी क्यों ऐसा कर रहे हैं 12th में, फिलहाल हमको शॉर्टकट सीखना है और शॉर्टकट को बचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। क्लियर हो गया, साइन समझ में आ गया, नोट कर लो। एक बार घर पे जाके दोबारा पढ़ लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो फिर ये जिंदाबाद, इससे पढ़ लेना दोबारा, लेकिन पढ़ जरूर लेना क्योंकि 12th तक काम पड़ेगा इसका बार बार। और अपन बीच में से टॉपिक पढ़ रहे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे, पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए तो 25 दिन चाहिए। लेकिन या तो दो ही तरीके थे मेरे पास, या तो सवाल छुड़वा दिए जाए, नहीं कब तक छोड़ेंगे, वो भी गलत तरीका हो जाएगा। तो उसकी वजह हम सीख लेते ना उसको, तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सिखा दूंगा काम चल जाएगा। दिक्कत आए तो एक बार इससे पढ़ लेना दोबारा। लिख लिया बच्चों, चले आगे। देखिए तो हमने ऐसे लिखा 3 2 1 4। अब हम इससे तैयार करेंगे माइनर मैट्रिक्स। क्या तैयार करेंगे, माइनर मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स विद साइन विदाउट साइन। तो साइन के बारे में कोई बात नहीं, साइन के बारे में तो फॉर एग्जाम्पल अपन को ये निकालना है, तो जिसका माइनर निकालना है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हाइड कर दीजिए। ऐसे हाइड कर दिया, बताओ क्या नजर आया, बस ये लिख देंगे। तो अपन लिखेंगे माइनर ऑफ A11। बोलो बच्चों 4। समझ में आया, माइनर मतलब छोटा। अब ये लिखेंगे माइनर ऑफ A12। बोलो बच्चों इस वाले का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइट कितना नजर आया, 1। माइनर ऑफ A21, इसका बोलो बोलो 2। माइनर ऑफ A22 3। क्लियर हो गया, इससे क्या तैयार हो गया, माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स बना दे 4 1 2 3 बन गया। अब एक मैट्रिक्स बोलना है कोफैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर क्या होता है, विद साइन विदाउट साइन। ये वाला प्लेस बताओ किसका होता है, प्लस का। फिर सही है ना, तो ये प्लस का, तो यहां क्या लिखाओगे 4, ये -1, ये किसका प्लेस है, माइनस का, तो -2 और ये कितना 3। समझ में आ गया होगा। हमने क्या लगा दिया इसके अंदर, साइन। हमें साइन पता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये, तो देखो ये वाला प्लस का है, इसके आगे क्या लगेगा, ये वाला हो गया। ये कौन सा है, A21, और ये कौन सा है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स तैयार हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो कोफैक्टर निकालने आगे, अगर मैं आपसे पूछूं कोफैक्टर ऑफ A11, बोलो इसका कोफैक्टर कितना होगा, A11 का कोफैक्टर
4 ही होगा, सही है ना। कोफैक्टर ऑफ A12 बोलो बच्चों -1, कोफैक्टर ऑफ A21 -2, कोफैक्टर ऑफ A22 बोलो बच्चों 3, बोलो नोट करो। लिख लिया बच्चों, चलिए सवाल लिखिए। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स 3 4 -6 2 -2 लिख लो। 3 4 -6 -2। सबसे पहले माइनर मैट्रिक्स तैयार करें। इतना देर नहीं, बोलो एक मिनट। माइनर ऑफ A11 -2, माइनर ऑफ A12 बोलो बच्चों -6, माइनर ऑफ A21 4, माइनर ऑफ A22 बोलो 3। इससे क्या बनाएंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 -2 ही आएगा।
कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस 6, सही है ना, साइन लगा दिया। कोफैक्टर ऑफ A21 माइनस 4, कोफैक्टर ऑफ A23, बोलो A22 कितना 3, बोलो बच्चों, माइनस समझ में आ गया, कोफैक्टर समझ में आ गया, अरे आ गया ना, हाँ। तो 2/2 का समझ लिया। अब एक 3/3 का समझते हैं। देखिए ऐसे लिखा 1 3 2 2 1 2 2 2 4, बस इसको समझने के बाद फिर वो समझ में आने लग जाएगा अपन को। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनर ऑफ A11, ये वर्टिकल लाइन हो गई इसकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई इसकी। कितने एलिमेंट नजर आए? 4, लिख देंगे 1 2 2 4, ऐसे बना देंगे डिटर्मिनेंट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 4 माइनस 4 कितना 0, जैसे 10th क्लास में करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जैसे अपन साइंस में करते थे, ये वाला प्लस का और ये वाला, समझ में आया क्या निकल आया? ये माइनर ऑफ A11। इसके बाद माइनर ऑफ A12, बोलो बच्चों इस वाले का। तो ये कौन सी लाइन इसकी? वर्टिकल। ये कौन सी इसकी? क्या क्या नजर आ गया? 2 2 2 4, बोलो बच्चों 8 माइनस 4 कितना आया? 4। इजी है ना? बस नई चीज है, ये थोड़ी हार्ड है, कोई दिमाग लगाना पड़ रहा हो। जैसे कौन दिमाग लगाना पड़ता है, ये कहाँ जाएगी, कैसे आएगी, क्या करेगा, ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाना, तो कुछ भी नहीं है। एक बार एक स्टेप समझना, उसके बाद सीधा चलता जाएगा। तो सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिक्स जीटी, सबसे आसान, ठीक है ना। लेकिन अप्रोच सीखनी है अपन को, इसकी डिटेल अप्रोच बाद में सीख लेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा सीख लें। तो माइनर ऑफ, बोलो A13, चेक करो बच्चों, 13 चेक करो, ये 13 हो गया, बोलो 2 1 2 2 कितना आया? कितना? 2, करेक्ट। नेक्स्ट माइनर ऑफ A21, देखो बच्चों A21 ये वाला हो गया, कौन को नजर आएगा? 3 2 2 4, 3 2 बोलो 8, सही है। माइनर ऑफ A22, देखिए कौन कौन सा? ये वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट, बोलो 1 2 2 4, 1 2 2 4, बोलो बच्चों 0। माइनर ऑफ A23, ये वाला हो गया, बोलो 1 3 2 2, 1 3 2 2, बोलो बच्चों -4, करेक्ट। माइनर ऑफ A31, A31 देखो कौन सा है? A31 ये है, क्या लिखेंगे? 3 2 3 2 1 2, बोलो 4। माइनर ऑफ A32, ये वाला 1 2 1 2 2 2, -2। और माइनर ऑफ A33, बोलो 1 3 2 1, कितना आया? -5। क्लियर? बोलो बच्चों, अब इससे मैट्रिक्स बना देंगे, माइनर मैट्रिक्स। क्या बनने वाला है बताओ? बोलो सबसे पहले, उसके बाद, और उसके बाद देन और -5। कौन सा मैट्रिक्स बन गया है? माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स। बोलो विथ साइन। ये साइन किसका? ये किसका होता है? माइनस का। ये +4 माइनस का होता है ये बोलो तो माइनस और भी, ये बोलो 4
+2 -5। समझ में आ गया? कौन कौन सा मैट्रिक्स बन गया? माइनर मैट्रिक्स और नोट कर लो। लिया क्या? हाँ हाँ, तो माइनर कोफैक्टर बनाना आ गया। एक बार और एक सवाल और निकाले। माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स दोनों निकाले। पहले माइनर निकाल ले और उसके बाद कोफैक्टर निकाल दे। अपने आप करें। खुद करें बच्चों।
हो गया क्या? हो गया बच्चों? कितने बच्चों ने कर लिया? माइनोमेटिक्स बताओ बच्चों, बोलो माइनोमेटिक्स बोलो। 5 -2 बोलो 18 16 -5 16 11 2 और कॉफैक्टर मैट्रिक्स बोलिए 5 + 2 -3 -18 + 16 + 5 ये बोलो +16 -11 2 कितने बच्चों का सही है? हैं? नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ जी, गलती कैलकुलेशन इसमें भी। हाँ चलो बच्चों, समझ में आ गया? चलिए इधर ध्यान दीजिए। देखिए अब आप इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो टॉपिक डालिए एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ डी या वैल्यू ऑफ डी। अपन बड़ी जल्दी वहां तक आ गए, यहां तक पहुंचने में 15 दिन चाहिए होते। अपने 15 दिन का काम आधे घंटे में 1 घंटे में कवर कर लिया, जरूरी है, वरना छोड़ते ऐसे कुछ था भी नहीं जो छोड़ा जाए। समझ में आ गया होगा? तो ऐसे कुछ था भी नहीं छोड़ा जाए, यही तो कह रहा हूं मैं, क्यों छोड़े। अभी से आदत डाले, वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है 12th क्लास में हेल्प मिल जाए, वरना हर जगह टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। देखिए तो इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा इक्वल टू आप लिखेंगे A11 M11, M मतलब माइनर, ये वाला एलिमेंट लिया, इसका माइनर ले लिया, फिर ये वाला प्लेस माइनस का, माइनस A12 M12, फिर ये वाला प्लेस किसका? प्लस का, A13 M13। समझ में आया? इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी पूरे की। क्लियर? अगर एक बच्चे का इशारा हम यहां से नहीं चलना चाहते, हम तो इस लाइन से चलना चाहेंगे, तो इससे भी चल सकते हैं अपन, सेम वैल्यू आएगी। बताओ ये प्लेस किसका है? प्लस का माइनस का? तो माइनस का क्या लिखेंगे बताओ? A21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23। ऐसे डेल्टा अगर थर्ड लाइन से चलना चाहे तो बोलो क्या लिखोगे? इस लाइन के थ्रू बोलो A31 माइनस A32 प्लस A33। समझ में आया? बोलो बच्चों, देखो अब ये वाली बात समझ में आएगी। अगर मैं आपसे कहूं इसकी वैल्यू निकालनी है 4 3 2 5, अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी बताओ? 20 माइनस 6 कितनी आई थी? 14, यही आई थी ना? बोलो अब निकालते हैं इस वाले तरीके से। मैंने आपसे कहा था बता दूंगा कैसा आया। डेल्टा A11 M11, बताओ A11 कौन है? इसका माइनर बताओ, माइनर बोलो इसका 5, माइनस A12 कौन है? इसका माइनर बताओ, इसका माइनर बोलो, चेक करके देखो ये क्या आंसर आया। भाई आ गया ना कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये करते हैं। तो 12th क्लास में क्या 10th क्लास में पहली बार जब कराता हूं यही से आता था। मामा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया था, एक्चुअल स्टेज तो ये है इसकी। समझ में आई बात? तो हमने 10th को भी निकाल लिया बाहर। क्लियर हो गया?
अब एक बच्चे कहने इसके थ्रू चल के दिखाओ सर, क्या पता आंसर बनता रह जाए। डेल्टा इसके थ्रू चलाते हैं। ये प्लस किसका है? प्लस का माइनस का? माइनस का। क्या लिखेंगे? ए M21, A21 बोलो 2, M21 3 प्लस A22 M22। चेक करो क्या आंसर लगाया, सेम आया? सेम आया। बात समझ में आई? तो किसी भी लाइन के थ्रू निकालो, आंसर में कोई इफेक्ट नोट करो। ये 2/2 का बड़ा भी 3/3 की प्रैक्टिस करेंगे और यही हमें चाहिए बार बार। एक पीरियड लग गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे की बहुत सारी चीजें सुधर गई हमारी। घर पे जाके एक बार रिवीजन और कर लीजिएगा, परमानेंट पक्का। आपको पता है 12th बोर्ड में 10 नंबर का टॉपिक है। हमारी जेई में तो भरा पड़ा हर जगह, पूरी 3D में काम आएगा ये। और अभी स्टेट लाइन में तो अपन देखेंगे कैसे काम आएगा। देखिए सवाल लेते हैं, 132221413, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले डेल्टा, इस लाइन के थ्रू चल रहा हूं, बोलो A11 कितना है? 1। M11 बताओ, इसका माइनर बोलो। नहीं ऐसे लिख सकते, बाद में सोल्व कर लेंगे। हमारे को ऐसा लगता है कि हमें एक साथ नहीं कर सकते तो ऐसे लिख ले, जल्दीबाजी ना करें, ऐसे लिख ले। माइनस A12 बोलो बच्चों, A12 कितना है? 3। इसका माइनर बताओ कितना? 2143, करेक्ट। प्लस A13 कितना है? 2। इसका माइनर बोलो 2241, करेक्ट। सिंप्लीफाई करो, कितना आया? 5 माइनस 3, ये कितना आया? 2 प्लस 2, ये कितना आया? माइनस 6, करेक्ट। कितना हो गया? 5 माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 13। बोलो बच्चों, यस सर। चलिए अब इस लाइन के थ्रू निकालते हैं। हर किसी चीज की प्रैक्टिस कर ले ताकि मेरी समझ में आ जाए कि वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता। बोलो क्या लिखोगे?
माइनस AM21 माइनस A21 बोलो 2, इसका माइनर बोलो बच्चों, इसका माइनर बोलो 32 प्लस A22 बोलो 2, इसका माइनर बोलो M22 बोलो बच्चों, इसका 1243 माइनस A23 बोलो, A23 कितना है 1, M23 बोलो M23 बोलो बच्चों 13 और 1, सिंप्लीफाई करें। इसका आंसर बोलो -2 7, ये +2 -5, सही है ना बच्चों, ये 11, सिंप्लीफाई करो कितना आया, ये 10 कितना रह गया 1, और ये तो कितना हो गया माइनस का सेम आया, लगाया सेम आया। इसके बाद किसी लाइन के थ्रू आंसर निकाले तो नोट कर लो। अगर मैं थर्ड लाइन के थ्रू निकालेगा तो आंसर सेम आएगा, लगाएगा सेम आएगा, निकाल के देखो, निकालो बच्चों थर्ड लाइन के थ्रू, थर्ड लाइन से निकालने की कोशिश करें। बोलो बच्चों कैसा आया, कितना आया, माइनस का 13। चलिए इस लाइन के थ्रू निकाले, इस लाइन के थ्रू निकाले, जो जो मैंने हाईलाइट करी है उसी के थ्रू चलाएंगे। ताकि आपको हर तरह चलाना आ जाए, हर लाइन के थ्रू, हर कॉलम के थ्रू चलाना आ जाए। बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, भाई कुछ नहीं ध्यान रखना।
फर्स्ट हो गया बच्चों? कितना आंसर आया? माइनस का कितने बच्चों का आ गया? शाबाश, -5। सेकंड बोलिए। 21। थर्ड हो गया। थर्ड का आंसर बोलो। कितना? 1 आ रहा बच्चों? बोलो भाइयों, इसका आंसर बोलो। माइनस का ये बोलो 0। हाँ 0 आ रहा होगा। और ये माइनस का 16। तो इसको सॉल्व करना आ गया अपन को। बोलो। हाँ तो थोड़े से सवाल लिखिए, घर पे प्रैक्टिस करना। इसके थ्रू घर की प्रैक्टिस के लिए सवाल, ताकि कल की क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कर लेंगे ना?